हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 को कवर कर लिया है, आज हम लोग लेसन 2 बहुपद पढ़ने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है। सबसे पहले बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ये क्या होता है सर। द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद, इनके बारे में पहले समझते हैं हम लोग। देखिए, इनको समझने से पहले हमें 2 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, चर और अचर। चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। तो चर उसे कहते हैं जो चरता है। चरता है मतलब जो अलग अलग जगह जाके चरता है, यानी जिसके मान अलग अलग हो सकते हैं। एज लाइक, जैसे हम कहें x का मान आप निकालिए तो x का मान 1, 2 कुछ भी आता है। y, z, यानी कुल मिलाकर चर किसको कहते हैं, जो a to z वाले मान होते हैं, x, y, z के मान जो होते हैं। तो x, y, z अगर लिखा है तो उसको हम माना जाता है कि ये चर हैं। तो अचर क्या होते हैं, तो गिनती वाली सभी संख्याएं अचर होती हैं। क्या आप 6 का मान 7 कह सकते हैं, नहीं। 7 का मान 8 कह सकते हैं, नहीं। लेकिन z का मान 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बदलता रहता है। तो चर अचर क्लियर हो गया। तो आइए समझते हैं कि रैखिक बहुपद किसको कहते हैं। इसका हमारा मेन टॉपिक है। तो देखिए, जिसमें आपको दिखे एक चर, सबसे पहले तो दिखना चाहिए एक चर दिखना चाहिए। चर मान लीजिए ऐसे दिख गया x+3, ठीक है, एक चर दिखा। दूसरी बात, चर की घात अगर 1 है, घात कैसे पता चलेंगे, जिसके पावर में कुछ नहीं होता उसके पावर में 1 होता है। तो अगर चर की घात क्या है, 1 है, तो उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। जैसे y+3 कह सकते हैं हम आपको, y+4 कह सकते हैं। ऐसे जितने भी होंगे ये सारे क्या होंगे, आपके रैखिक बहुपद होंगे। 2x+3 हो गया, 5x+4 हो गया, ये सारे क्या कहलाएंगे, रैखिक बहुपद कहलाएंगे, क्योंकि इनमें x की घात जो है 1 है। तो कहेंगे सर तब द्विघात बहुपद क्या है। तो द्विघात में चर की मैक्सिमम घात 2 होनी चाहिए। जैसे x² + x, यहाँ +3, यहाँ 1 तो है लेकिन साथ साथ क्या है, 2 भी है। तो जहाँ मैक्सिमम घात 2 होगी वहाँ क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्लियर है बात। जैसे y² + y + 5 लिख लीजिए, तो मैक्सिमम घात जो होता है वही उसके घात कहलाता है। तो द्विघात, यहाँ 2 घात दिख रहा है तो इसलिए क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। त्रिघात में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम घात 3 दिख जाएगा। x² 2 दिखे, 1 दिखे, ये सब चलेगा, लेकिन मैक्सिमम घात हमारा कितना दिखना चाहिए, 3 दिख रहा है तो त्रिघात, 2 दिख रहा है तो द्विघात, और 1 दिख रहा है तो 1 घात। क्लियर है बात। यहाँ तक आप लोग आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अब बस यही टॉपिक है हमारा, इसके बाद हम लोग सवालों को उड़ाते चलेंगे। आइए चलते हैं सवालों की दुनिया में। सवालों की दुनिया में जाने से पहले एक बात आप लोगों को और बता देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। आइए समझते हैं एक बात, वो क्या है। आपको एक लाइन ग्राफ दिया रहता है। ग्राफ जानते हैं आप लोग, जिसमें x और y अक्ष दोनों होते हैं, उसे ग्राफ कहते हैं। ऐसे ग्राफ देकर आपको कहेगा px के शून्य ज्ञात कीजिए, fx के शून्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ऐसे कोई लाइन ऐसे खींची हुई मिल जाएगी और कहेगा इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि x अक्ष, ये y अक्ष है, x अक्ष को ये लाइन कितनी बार काट रही है। तो देखिए, एक बार यहाँ काटी है, फिर आई है, एक बार यहाँ काटी है, एक बार यहाँ काटी है और एक बार यहाँ काटी है। टोटल कितने बार काटा है, 1, 2, 3, 4। तो px यानी इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा सवाल देगा। ठीक, तो प्रश्नावली जो है हमारा 2.1 पूरा इसी पर आधारित है। तो आइए प्रश्नावली 2.1 के कुछ सवालों को लेते हैं और उनको तुरंत से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली
2.1। क्या कह रहा है प्रश्नावली 2.1 में? आप लोग ध्यान से देखिए तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रश्नावली 2.1 कुछ कहना नहीं चाहता है। बस इसमें ज़्यादा नहीं, टोटल 6 सवाल हैं, आप लोग देख लीजिए। पहला है हमारा सवाल, ऐसे ग्राफ बना हुआ है, एक्स अक्ष और यहाँ वाई अक्ष है और इस पर से सीधे ऊपर एक तीर गया है और कह रहा है बताइए पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो बताइए हमको कि एक्स अक्ष को कई बार लाइन टच किया भैया। तो आप कहेंगे सर जी वो तो टच ही नहीं किया, सीधे निकल गया। तो कौनो बात नहीं, टच नहीं किया तो 0 हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात कि एक्स अक्ष को जई बार छुएंगे उतना आंसर देंगे, लेकिन छुआ नहीं किया तब क्या देंगे? तब 0 देंगे। ठीक है, कौनो दिक्कत तो नहीं आ रही ना आप लोगों को? देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं तो थोड़ा और क्लियरिटी मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन आपका इधर से ऐसे घूम कर ऐसे गया है और ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। थोड़ा सा भरमाना चाहे कि देखिए एक बार इधरों काट रहे हैं, एक बार इधरों काट रहे हैं, लेकिन हमको भरमना नहीं है, हमको सीधे अपनी लाइन को पकड़ना है। इस लाइन को जई बार छुओगे वहीं हम आंसर देंगे। तो इस लाइन को कई बार छुए भैया? एक कई बार तो छुए हैं इधर, तो एक आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे ही तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो तीसरा सवाल भी बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। वो आए हैं ऐसे और चले गए हैं ऐसे। तो एक्स अक्ष वाई अक्ष आप समझ रहे हैं। तो इसमें कह रहा है शून्यकों की संख्या, तो हमको बस अपने टारगेट पे फोकस करना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 3 बार टच किया तो पी एक्स का मान कितना हो जाएगा भैया? 3 हो जाएगा। क्लियर है बात? आइए चौथे सवाल की ओर चलते हैं। तो चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि ये चुपचाप से इससे चले गए और कह रहा है बताओ, चलो बताओ भैया कितना हो जाएगा। आप लोग अपना मकसद से भटकना नहीं है। इस लाइन को जई बार छुओगे वही आंसर। 1 2 2 बार छुए तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। आइए पांचवा सवाल हमारा क्या कह रहा है? पांचवा सवाल हमारा कह रहा है कि ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे आ जाओ। तो 1 बार छुए, 2 बार छुए, 3 बार छुए और 4 बार छुए। तो पी एक्स का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ऐसे ही छठवां सवाल हमारा आखिरी सवाल इस प्रश्नावली 1.1 का है। ऐसे हैं और फिर ये चले गए हैं, ये यहाँ छुए हैं और ऊपर निकल गए हैं, फिर यहाँ छुए हैं, ऐसे चले गए हैं। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सोच कर बताइए, थोड़ा दिमागदार वाला सवाल है। आप कहेंगे सर जी काटने वाला लेंगे कि पूरा लेंगे? अब बताइए आप क्या लेंगे भैया? आप बताइए। अब आप तो फंस गए हैं भैया। आप तो सर बताए हैं कि जो काट के निकल जाए वही उतना बार गिनेंगे, जय बारी लाइनिया को छुएगा वही आंसर देंगे। तो बताइए इसका आंसर हुआ क्या होगा? बता देंगे बाबू? कर देंगे कि नहीं? बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर। हमें लगता है आप लोग बता देंगे इसका आंसर। आप लोग बताइए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। आप लोग फटाक से तुरंत बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे, कोई इधर उधर नहीं करेगा भैया, ठीक है? बताइए। तो देखिए आपको बस देखना है कई बार छुआ है। तो 1 बार यहाँ छुआ है, 1 बार यहाँ छुआ, इन्हें किधर पार किया? पार नहीं किया, छुआ कहाँ कहाँ? 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ और 1 बार यहाँ। तो 3 बार तो छुए हैं भैया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। थोड़ा सा मस्त सवाल था। आप लोग भरम सकते थे कि 1 बार आया 1 बार गया 2 बार, 1 बार आया 1 बार गया 2 बार। ना ना ना, छुआ कितनी बार ये आंसर होगा, ठीक? चलिए आपका प्रश्नावली 2.1 खत्म। अब चलते हैं प्रश्नावली 2.2 की ओर। इरेज कर दिया जाए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारा सवाल है इसमें। चलिए प्रश्नावली 2.2 की ओर चलते हैं। और प्रश्नावली 2.2 बहुत ही आसान है, एकदम हलवा ये चैप्टर है। हलवा किसको कहते हैं भैया? हम पिछले वीडियो में बताए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए हलवा किसको कहते हैं? हलवा उसको कहते हैं कि जिसको हम लोग आसानी से खा जाते हैं, यानी कि इस सवाल को करने में तनिक भी मेहनत नहीं लगता, तो उसको हम लोग हलवा कहते हैं। चलिए आप लोगों को एक ठो फार्मूला लिखवाते हैं। एक फार्मूला होता है कि ax² + bx + c = 0। इससे हम लोग तुलना करेंगे, कोई भी समीकरण दिया रहेगा तो जो x² के आगे रहेगा वो किसका मान हो जाएगा? a का मान हो जाएगा। जो x के आगे रहेगा वो b का मान हो जाएगा और जो अकेले बेचारा रहेगा वो c का मान आ जाएगा। जैसे कोई मान लीजिए समीकरण हम दे देते हैं 3x² + 4x
प्लस आप कुछ भी मान लीजिए, आप यहाँ मान लीजिए 2 बराबर 0। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ से ए बी सी का मान क्या हो जाएगा, तो इससे तुलना करेंगे तो ए का मान हो जाएगा 3 और बी का मान हो जाएगा 4 और सी का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब या तो अब देखिए कहता है इससे समीकरण देकर कहता है इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप शून्यक निकालना जानते हैं, एक विधि आपको पता है कि गुणनखंड इसका जो हम लोग कक्षा 9 में सीखे थे, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका 2 आंसर आएगा। तो जो 2 आंसर आते हैं उन्हीं को शून्य कहते हैं। तो पहला आंसर को अल्फा कहते हैं और दूसरा वाले को बीटा कहते हैं। तो वहाँ से हम दोनों शून्यकों को निकालेंगे और फिर जोड़ेंगे तो शून्यकों का योगफल होगा। लेकिन हमको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, आपको 2 फार्मूला याद रखना है कि शून्यकों का योगफल जब कहेगा, क्या कहेगा, शून्यकों का योगफल जब हमसे कहेगा तो हमें ज़्यादा घबराने की टेंशन नहीं लेना है। यानी वो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछना चाहता है तो एक फार्मूला याद कर लीजिए, बी बाई ए होता है माइनस बी बाई ए। और कहता है इस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा का मान पूछता है तो क्या हो जाता है, सी बटे में ए हो जाता है। आपको ये 2 सवाल याद रखना है। और कभी कभी आपको ये दोनों दे देगा और कहेगा समीकरण ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। द्विघात समीकरण का सूत्र, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही होता है द्विघात समीकरण का फार्मूला। आप लोग इसको नोट करिए, तब हम चलते हैं प्रश्नावली आपके 2.2 की ओर। जल्दी से नोट कर लीजिए भैया, तनिक भी देरी नहीं लगानी है। नोट करिए बाबू, नोट हो गया, चले आगे। चलिए अब इस सवाल को आपको याद रखना है कि क्या हम लिखवाए हैं, क्योंकि इसी से प्रश्नावली 2.2 हम लोग का ख़त्म हो जाएगा और इस चैप्टर का भी हो जाएगा। क्या भैया, टाटा बाय बाय। आइए देखते हैं तब कैसे होता है टाटा बाय बाय। पहला सवाल पढ़िए, 2.2 प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा और बीटा ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आहा, क्या सवाल है, आपको काफ़ी चीज़ें करनी पड़ जाएंगी इसमें। क्या क्या करना पड़ जाएगा, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। 2x माइनस 8 देखिए ऐसे दिया है, ठीक है, तो आपको इसके बराबर 0 ले लेना है। पहला काम कक्षा 9 में जो सीख कर आए थे, क्या, गुणनखंड। गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पे 8 और यहाँ माइनस है तो घटाने पे 4, गुणा करने पे 8 घटाने पे 2 आना चाहिए। ऐसी 2 संख्या सोच लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर 4 में से 2 घटा दे तो 2 आ जाएगा, 4 और 2 का गुणा कर दे तो 8 आ जाएगा, यानी एकदम सही हो रहा है हम लोग का। तो चलिए एक्स स्क्वायर गुणनखंड करिए, माइनस 4x, ये माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 8 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है भैया, तो x कॉमन है तो x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है तो 2 कॉमन है तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। अगर ये दोनों कोष्टकवा मिल रहा है तभी तो सही है भैया, नहीं तो क्या है, गड़बड़ है। तो दोनों कोष्टकवा में से एक ठो लिख लीजिए और जो बिछड़े हैं भैया उनको भी लिख लीजिए। बिछड़े कौन कौन थे, x और प्लस में 2, तो उनको भी लिख लीजिए। अब एक बार इसके बराबर 0 लेना है, एक बार इसके बराबर, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 आ जाएगा। हम बोले 2 शून्य किससे दर्शाते हैं, अल्फा और बीटा से। तो पहला शून्य का आ गया, यानी अल्फा का मान कितना आ गया, 4 आ गया। और अल्फा प्लस बीटा यानी दूसरा शून्य निकालेंगे अभी, x बराबर -2 यानी बीटा का मान कितना आ गया, -2 आ गया। अल्फा बीटा का मान आ गया। अब आइए सिद्ध भी कर लेते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, सत्यता की जांच भी करिए भैया। चलिए जांच कैसे करेंगे, अभी फार्मूला लिखवाएं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान हमारा कितना आया है, 4 आया है, प्लस में बीटा का मान कितना है, -2 है, और माइनस b का मान यहाँ से देखेंगे, b का मान क्या है, -2 है, तो यहाँ -2 बटे में 1 के आगे कुछ नहीं है तो 1 तो रहबे करते हैं,
तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस का 2 बटे में का कोई मतलब तो है नहीं, तो 2 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, 2 बचा, इधर भी 2। अगर दोनों बराबर आया तभी तो भैया आप सही हैं, यानी तभी तो आपकी सत्यता की जांच सही है, अदरवाइज आप इधर कहीं गड़बड़ करके आ रहे हो। इसके साथ साथ अल्फा गुणे बीटा को भी चेक करना पड़ेगा। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान -2 है, बराबर 0 थोड़ी होता है, C/A होता है। C का मान कितना है भैया, -8 और A का मान 1, 4 दूनी -8 दोनों बराबर आ गया, यानी सत्यता की जांच बिल्कुल 100% क्या है, सही है। आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। जल्दी करिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, फटाक से हो जाएगा काम, इरेज कर दिया जाए। आइए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। इसमें टोटल लगभग बहुत ज़्यादा सवाल नहीं हैं, आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग आराम से सारे सवालों को कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। दूसरा सवाल है हमारा, सारा बता के चल देते हैं, कोनो दिक्कत वाली बात तो है नहीं। 4s² - 4s + 1 = 0, गुणा करने पे 4 एकम 4, जोड़हु पे 4, तो 4s² - s 2 + 2 दूनी 4 होता है ना भैया। तो 4s², यस को कहीं आप 5 न समझ ले तो भैया तो हम ऐसे बना दे, तो कोनो दिक्कत। -2s + 1 = 0, दोनों में देखेंगे यहाँ स्क्वायर था तो 2 तो कॉमन है, साथ साथ यस्सो कॉमन है, तो यहाँ 2s बच जाएगा, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो 1 ले लीजिए, तो 2s यहाँ माइनस कॉमन लिए इसलिए यहो माइनस हो जाएगा, -1 = 0। ये दोनों मिल रहे हैं तो काम हो रहा है हमारा। एक बार लिख लीजिए, जो नहीं मिल रहे हैं उनको भी लिखिए, उनको छोड़ थोड़ी दोगे। अब दोनों को बराबर दिखा दीजिए, 2s - 1 = 0, तो 2s = 1 हो जाएगा, तो s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, यानी अल्फा का मान क्या आएगा, 1/2। अगर आप बीटा निकालेंगे तो सेम बीटा भी आएगा, तो बीटा का मान भी आ गया 1/2। आइए सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। सत्यता की जांच क्या कहता है बाबू, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होना चाहिए। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, -b यानी -+ हो जाएगा, a का मान 4, जोड़ेंगे तो यहाँ 2 ऊपर हर समान है तो 1 + 1 हो जाएगा, बराबर 4/4, काटेंगे तो 2/2, इधर 4/4, काटेंगे तो 1, यो काटेंगे तो 1 बराबर 1 आ गया, यानी सत्यता की जांच सही है। अल्फा गुणे बीटा भी निकालेंगे, क्या होता है, C/A। अल्फा गुणे बीटा का मान 1/2, इसका मान भी 1/2, तो C का मान कितना है भैया, 1 है, इसका मान 4, तो 1/4 बराबर 1/4 सही है बाबू। नोट कर लीजिए, एकदम सेम यही बात हमसे हर सवालों में पूछना चाह रहा है, तो मुझे आशा नहीं उम्मीद है इसमें 6 सवाल है आप लोग 6 लगा देंगे, लेकिन आपको हम 5वां और चौथा फिर भी बताना चाहेंगे, क्योंकि कहीं आप उसमें उलझ न जाएं, इसके लिए हम आपको 5वां और चौथा बता देंगे भैया। आप लोग नोट करिए, और चलिए 5वां और चौथा भी बता देते, तीसरा और 6वां आप लोग एकदम आसानी से कर लेंगे, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है बाबू, आइए कि बता दिया जाए, जैसा आप लोग कहिए सर जी कूले बता दीजिए तो हम कूले बता देते हैं, क्या करे छोड़ेंगे, कूले बता दे भैया, जैसे आप कह दीजिए। 6वां कहो तो बता दें, चलो तीसरा बता ही देते हैं, क्या छोड़ के जाओगे, दुख हो जाएगा बेचारे उस सवाल को, तब क्या करोगे कि हमको ना बतैले हैं, बाकी सबको बता दिए हैं। तो पहले यक्स को अपने जगह पे लाओ, इधर होता है यक्स, और इनको अपनी जगह पे भेजो। अब गुणनखंड करना है, गुणा करने पे 6 × 18 और घटाने पे 7, तो 9 - 2, 9 में से जैसे 2 घटाओगे तो 7 आएगा, 9 दूनी 18 भी होता है भैया। चलिए 6x² माइनस का 9x माइनस प्लस 2x और -3 = 0, दोनों में कुछ मिल तो 3 मिल तो और x भी मिल तो क्या बचेगा, 2x माइनस का 3 प्लस कुछ नहीं मिल रहा तो 1 ले लो, तो 2x - 3 पूरा बच जाएगा। अब 2x - 3 मिल तो रहा है भैया, ब्रैकेटवा हमारा मिल गया तो काम हो गया,
समझिए काम हो गया है। एक बार इसके बराबर 0 ले लेना है तो 2x माइनस बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3/2 हो जाएगा, यानी अल्फा का मान 3/2। इसके बराबर भी 0 लेना है तो होगा 3x बराबर -1 हो जाएगा, तो x बराबर -1/3 हो जाएगा, यानी बीटा का मान -1/3 हो गया। सत्यता की जांच तो आप लोग कर ही लेंगे, सत्यता की जांच कर लीजिएगा, अल्फा बीटा हम निकाल दिए हैं। ठीक, आइए आपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? तो हमारा अगला सवाल है चौथा नंबर। क्या कह रहा है हमारा अगला सवाल? आइए समझते हैं चौथे नंबर सवाल को। चौथा नंबर सवाल हमारा कह क्या रहा है? तो चौथा नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि सिर्फ अकेला ही दे दिया है हमको घबराने के लिए। चौथा आप लोग कर लेंगे अगर हम पाँचवा बता दें, तो चलिए हम आपको पाँचवा बता देते हैं, तो आप चौथा कर लेंगे। t² - 15 दिया है और कुछ देवे नहीं किया, तो क्या करें भैया, हमको मजबूरी है तो हम इधर से कर देते हैं गुणनखंड। इसके बराबर 0 ले लेना है, इसको उधर भेजिए तो 15 आ जाएगा, तो t बराबर √15 और इसके आगे लगता है प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस लेने पे अल्फा बराबर हो जाएगा +15 और बीटा बराबर हो जाएगा -√15। सत्यता के सीधे जांच में आ जाइए, ज़्यादा कबाहक नहीं करना है। सत्यता की जांच, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा का मान +15, इसका -15। ठीक है, b का मान कुछ दिए नहीं तो 0 मान लेना है, और बटे a का मान 1, तो क्या हो जाएगा, इधरो 0 इधरो 0, लो स्वाहा हो गए भैया। अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a होता है, अल्फा का मान -15 +15 गुणते -√15 और c का मान -15। तो देखिए रूट का अंदर जब गुणा होता है तो एक संख्या आ जाती है अगर सेम रहता है, लेकिन चिन्हवा तो रहबे करेगा, तो -15 बराबर -15। सत्यता की जांच भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें एक सवाल हम आपको चौथा छोड़े हैं और छठवां छोड़े हैं, आप इन दोनों को कर लीजिएगा बाबू, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलें आगे। पहला सवाल हमारा हो गया है, आइए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कहना चाहता है? दूसरा सवाल भी कुछ कहना ही चाह रहा होगा ना बाबू। तो आइए दूसरा सवाल बल जैसा एकदम बताए हैं बिल्कुल अवश्य है। दूसरा नंबर, दूसरा का पहला कह रहा है 1/4 और -1। पहले पढ़िए कहाँ का है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी समीकरण ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल दे दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान ही दिया है 1/4 और अल्फा गुणे बीटा का मान दिया है -1, और सूत्र वही बता के गए हैं आपको कि यह होता है भैया सूत्र। तब अब सब दिए हैं रख दीजिए, x² - x अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 और प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान -1। आइए सॉल्व कर लेते हैं, तो x² - 1/4x और ये -1 हो जाएगा। लेकिन समीकरणवा कहता है कि भैया हमको बटे में ना छोड़िए, देखिए बहुत तकलीफ हो जाएगी, बटे में मत छोड़िए। ठीक है, तो हम बटे में नहीं छोड़ेंगे, और बटे से हटाने के लिए जो बटे में रहे उसी से सब में गुणा कर दीजिए। तो बटे में यहाँ 4 है तो 4 से सब में गुणा कर दीजिए, तो 4x² हो जाएगा। इसमें 4 से करेंगे तो 4 से 4 खत्म ही हो जाएंगे, और इसमें 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक आध और ख़तरनाक सवाल बताते हैं, इसमें टोटल 6 सवाल है, मिटा दिया जाए। चलिए आशा करते हैं आप लोग ये प्रश्नावली लगा लेंगे क्योंकि एकदम आसान है। एक आध सवाल और आपको बताते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है हमारा कि √2 का मान 1/3, यानी अल्फा का मान √2 और बीटा का मान, अल्फा का मान थोड़ी दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2 और अल्फा गुणे बीटा का मान 1/3। समीकरण होता है x² - x अल्फा प्लस बीटा यानी √2 और प्लस अल्फा गुणे बीटा यानी 1/3। तो x² - √2x
और प्लस 1/3। नीचे से 3 नहीं छोड़ना है, इसलिए 3 सब में गुणा, तो 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। नोट कर लीजिए, एकदम आसान सवाल है। तीसरा नंबर भी हम आपको बता देते हैं। 0 दिया है और रूट में 5 दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और अल्फा गुणे बीटा का मान रूट में 5। समीकरण होता है x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा का मान 0 प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान रूट में 5 बराबर 0। ये तो पूरा बर्बाद है संख्या है, तो x² प्लस रूट में 5 बराबर 0, यही हमारा आंसर। चौथा भी बता देते हैं, कूले बता देते हैं, क्या दिक्कत है। अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 और अल्फा गुणे बीटा का मान भी 1 है, तो x² माइनस x अल्फा बीटा का मान 1 अल्फा गुणे बीटा का मान 1, तो x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। पांचवा भी बता देते हैं यहीं पे, -1/4 यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 और अल्फा गुणे बीटा का मान 1/4, तो x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 और अल्फा गुणे बीटा का मान 1/4 बराबर 0। तो x² माइनस प्लस हो जाएगा माइनस x/4 प्लस 1/4, फिर वही बात 4 नीचे नहीं होना चाहिए, 4 से गुणा तो 4x², यहाँ 4 से करेंगे सिर्फ x, यहाँ 1 बराबर 0। एक और है छठवां नंबर, वो बता देते हैं इधर है, क्या दिक्कत है, छठवां भी बता देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और अल्फा गुणे बीटा का मान 1, तो x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान 1 हो जाएगा बराबर 0, तो x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, ये प्रश्नावली आपका समाप्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको सारा सवाल समझ में आया होगा। जो सवाल आपको नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर ये सवाल मुझको नहीं समझ में आया, तो हम उस सवाल को आपको अगले वीडियो में दोबारा बताएंगे। तब तक के लिए ये प्रश्नावली होती है समाप्त। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो तीसरे प्रश्नावली की ओर चलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।